हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे दांत के फ्रैक्चर के बारे में, यानी फ्रैक्चर्ड टीथ के बारे में। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ खाते हैं, कड़ी चीज़ खाते हैं, तो उससे हमारा दांत क्रैक हो जाता है या चटक जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि खाते वक्त आप देखते हैं कि बीच में दांत का एक छोटा टुकड़ा निकल के बाहर आ गया, तो वो आपका दांत फ्रैक्चर हो गया है। तो अब ये दांत फ्रैक्चर क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग आज इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दांत के कितने पार्ट होते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग दांत के दो हिस्से होते हैं। वो हिस्सा जो आपको अपने मुंह के अंदर दिखाई देता है उसको हम लोग क्राउन पोर्शन बोलते हैं दांत का, वो दांत का क्राउन होता है। और वो हिस्सा जो हड्डी के अंदर होता है वो दांत की जड़ या रूट होती है। तो दांत के दो पार्ट हैं, क्राउन और रूट पार्ट। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा दांत फ्रैक्चर क्यों होता है। सबसे उसका पहला कारण तो ये है कि हमारे दांत में कहीं कीड़ा लगा हुआ है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो धीरे धीरे दांत को अंदर से खाता जा रहा है और दांत को कमज़ोर करता जा रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं कि कैविटी हो गई दांत में और दांत डिके हो रहा है। तो उस डिके की वजह से दांत की मजबूती कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो अंदर से खोखला हो जाता है। तो हम जब कोई खाने वाला पदार्थ खाते हैं जो कि थोड़ा ठोस होता है या हार्ड होता है, तो उसके प्रेशर की वजह से कई बार दांत फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ केसेस में देखते हैं कि दांत बीच से दो टुकड़े में फट गया, यानी कि फ्रैक्चर हो गया। और किसी किसी केस में दांत चिप ऑफ हो जाता है, यानी कि उसका एक छोटा टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है। तो ये दो प्रकार के फ्रैक्चर हैं जो दांत में होते हैं। तो पहला कारण हुआ डिके होने की वजह से, और दूसरा कारण ये देखा गया है कि यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या घर में कहीं चोट लग गई, गिर गए, तो उसके प्रेशर की वजह से जब दांत पे चोट लगी तो दांत टूट गया, फ्रैक्चर हो गया या चिप ऑफ हो गया। तो सेकंड कॉमन कारण जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। थर्ड कारण में देखा गया है कि कुछ ऐसे डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं या सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से जो है दांत कमज़ोर हो जाता है और वो चिप ऑफ होने लगता है, जिसका कि सबसे कॉमन एग्जांपल है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस वो बीमारी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है पानी में। तो जब बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, जब उनके दांत निकल रहे हैं, जब वो 10-12 साल के हैं, उस टाइम पे जो वो पानी पी रहे हैं उसमें अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो वो फ्लोराइड जो है दांतों में अंदर जम जाता है, अपनी एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से दांत की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को फ्लोरोसिस बोलते हैं। फ्लोरोसिस वाले दांतों का कलर चेंज हो जाता है, आप उस पर देखेंगे कि येलो या रेड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब धब्बे पड़ने लगते हैं। तो सामने से देखने में वो दांत आपको डिस्कलर्ड दिखाई देंगे, धब्बे उस पर पड़े रहेंगे। और दूसरा, अंदर से उनकी मजबूती कम हो जाती है, क्योंकि जो फ्लोराइड है वो दांत की संरचना को जो है ऑल्टर कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो फ्लोरोसिस वाले पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनके दांत वीक होते हैं, उनमें सेंसिटिविटी होती है, उसमें ठंडा गर्म पानी लगता है और लेटर स्टेजेस में उस दांत के चिप्स टूट टूट के निकलने लगते हैं। तो जनरली पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे दांत में से सफ़ेद सफ़ेद बुरादा झड़ता है। तो उसको देख करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि बचपन के टाइम पे आप कहाँ रहते थे, आप उनकी हिस्ट्री लें कि वहाँ जहाँ आप रहते थे वहाँ पानी में क्या फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा थी, या क्या आप आरओ का या एक्वागार्ड का पानी पीते थे कि नॉर्मल टैप वाटर लेते थे। तो इस सब से आपको आइडिया लगेगा कि वहाँ पे फ्लोराइड कितना है। जैसे कि हम लोग कानपुर में हैं, तो कानपुर के पास में उन्नाव शहर है, तो उन्नाव में जो है फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है पानी में, क्योंकि वहाँ पे सारी टैंडरीज़ हैं। तो उस टैंडरीज़ की वजह से वहाँ का पानी जो है काफ़ी ख़राब है और वहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। तो जो पेशेंट्स हमारे पास उस तरफ से आते हैं तो उसमें कॉमनली हम लोग ये पूछते हैं कि आप वहाँ रहते हैं क्या। तो इसके साथ साथ एक कारण और है जो कि फ्रैक्चर टूथ का है। तो वो लोग जिनका कि काम ऐसा है कि उनको अपने दांतों के बीच में कुछ होल्ड करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या कारपेंटर हैं, वो कभी कील अपने दांतों में बीच में दबा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी उनका दांत फ्रैक्चर या चिप ऑफ हो जाता है। तो ये भी एक कारण है फ्रैक्चर टूथ का। तो ये सारे कारण थे जो हमने डिस्कस किए जनरली जो फ्रैक्चर टूथ के होते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका दांत फ्रैक्चर हुआ है तो उसके क्या मैनेजमेंट है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो मैनेजमेंट समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा दांत किस लेवल से फ्रैक्चर हुआ है। मतलब अगर दांत सिर्फ थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है ऊपर का तो उसका मैनेजमेंट अलग है, अगर आधा दांत टूट गया है तो उसका मैनेजमेंट अलग है, और अगर पूरा दांत दो हिस्से में हो गया है
तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। फ्रैक्चर्ड दांत में दांत टूटने के अलावा और भी सिम्टम्स देखे जाते हैं कई पेशेंट्स में। जैसे कि कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उसमें दर्द हो रहा है, दांत में पूरे टाइम दर्द हो रहा है। कुछ लोग बताएंगे कि नहीं, वैसे दर्द नहीं होता है, लेकिन जब हम कुछ खाते हैं या चबाते हैं या जब प्रेशर देते हैं दांत पे तब उसमें पेन होता है। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे दांत के आसपास जो है सूजन आ गई है, उसमें स्वेलिंग हो रही है। और कुछ लोग ये कंप्लेन करेंगे कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि खून निकलता है। तो ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो कि फ्रैक्चर्ड टूथ के साथ होते हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग फिर उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले टाइप का जो फ्रैक्चर है वो ये है कि आपके दांत का सिर्फ एक कॉर्नर या कोना टूटा है या सिर्फ फ्रैगमेंट उसका टूटा है, बाकी आपका पूरा दांत इंटैक्ट है। तो ये सबसे सिंपल केस है। इसमें हम अगर थोड़ा सा ही पार्ट उसका डैमेज हुआ है दांत का, तो हम सिंपल उसमें टूथ कलर्ड फिलिंग कर सकते हैं, जिसको कि कॉम्पोजिट फिलिंग बोलते हैं। या अगर हमको लग रहा है कि उस टूटे हुए पोर्शन की लोकेशन ऐसी है कि उस पर फिलिंग रुकेगी नहीं, वहाँ पे एकदम बिल्कुल कॉर्नर है या ऐसा पार्ट है कि ज़्यादा चलेगा नहीं, तो फिर हम उस पर विनियर या कैप लगा सकते हैं। विनियर या कैप क्या होते हैं, इसके बारे में आप हमारे चैनल पे दूसरे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, उनका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट केस हुआ जिसमें कि सिर्फ अ फ्रैगमेंट ऑफ टूथ इज ओनली ब्रोकन। अब सेकंड पार्ट ये हुआ कि 1/3 ऑफ द टूथ इज ब्रोकन, मतलब 1/3 आपका दांत टूट गया है। तो अब इसके साथ में ये देखना ज़रूरी है कि क्या पेशेंट को दर्द है कि नहीं है। अगर पेशेंट का 1/3 दांत टूट गया है लेकिन उसमें दर्द नहीं है, तो हम उसमें फिलिंग या क्राउन या वेनियर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें दर्द भी हो रहा है तो फिर हमको उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ही जो है हम पेशेंट का पेन ठीक कर सकते हैं। अगर दांत में दर्द है तो इसका मतलब ये है कि उस दांत की नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो बिना रूट कैनाल के ट्रीटमेंट करना उचित नहीं रहेगा। अब थर्ड कंडीशन आई कि करीब आधा दांत आपका टूट गया है। आधा दांत टूट गया है तो फिर तो उसमें रूट कैनाल करना मैंडेटरी है, बिना उसके वो ठीक नहीं हो सकता है। और रूट कैनाल करने के बाद कई केसेस में हमको उस दांत को बिल्टअप भी करना पड़ेगा, ताकि कैप लगाते वक्त उसमें मजबूती रहे। क्योंकि जो कैप है वो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर पे ही आनी चाहिए, मतलब हमने जो फिलिंग करी है उस पर हम कैप को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो वहीं से फिलिंग टूट जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम रूट कैनाल करने के बाद उसमें पोस्ट एंड कोर करते हैं। पोस्ट एंड कोर एक ये ट्रीटमेंट है जो कि टूटे हुए दांत या छोटे दांतों को बड़ा या लंबा करने के लिए किया जाता है। तो पोस्ट एंड कोर करके फिर हम उस पर कैप लगाते हैं। अब जो फोर्थ कंडीशन आई वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है कि हमारा दांत एकदम मसूड़े के लेवल से टूट गया है या मसूड़े से भी नीचे जा करके टूट गया है। तो उसमें फिर कुछ भी ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, और ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ऐसे दांतों को निकाला ही जाता है। कुछ केसेस में होता है कि रूट कैनाल करके हम पोस्ट एंड कोर कर दें, तो वो एक्सरे लेकर के आपके डेंटिस्ट आपको बेहतर बता पाएंगे कि आपके केस में क्या बेटर है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे दांत निकाल देते हैं और फिर उसकी जगह चाहे तो हम ब्रिज लगवा लें एडजेसेंट टूथ का सपोर्ट लेकर के, या फिर हम वहाँ पे इम्प्लांट करके उस पर क्राउन लगा दें। तो वो सारे ऑप्शंस आपके डेंटिस्ट आपको बता देंगे। आप अपने मन के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो फ्रैक्चर टूथ का मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर इस पर डिपेंड करता है कि जो फ्रैक्चर है वो किस लेवल से हुआ है। कि अगर अलग अलग लेवल हैं फ्रैक्चर के तो उन सब का मैनेजमेंट अलग अलग है। तो आपके केस में क्या बेटर होगा ये आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, वो उसका एक्सरे लेंगे, तब आपको बेहतर बता पाएंगे। इस वीडियो के थ्रू हमने बस ये प्रयास किया है कि आपको एक अवेयरनेस दें कि आपका दांत का फ्रैक्चर हो गया है या कॉर्नर टूट गया है या वो ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो आपको उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करवाना है ताकि वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़े और आपको उससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।